मैंने आपको बताया था वो क्या है? पवित्रता ही। जब इस पे अटैक होता है तो वो पवित्रता पे अटैक नहीं, वो आपकी डेस्टिनी पे, आपकी बुलाहट पे, जहां परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए पूरे होने, उस जगह के ऊपर, उस योजना के ऊपर अटैक है, सिर्फ पवित्रता के ऊपर नहीं। हालेलुया। और जब शैतान इस पे कब्जा कर लेता है, जब आप शादी के बाहर मुंह मारना शुरू करते हैं, कुंवारे हैं तो इधर उधर मुंह मारते हैं, आपकी पवित्रता ही फिनिश हो चुकी। अब शैतान को मालूम है नाम का क्रिश्चियन है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसको कहीं भी मोड़ सकता हूं। एक बात को आपने लिखना है अभी और अपने घरों में टांगना है। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर लिख लो, अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। क्या कहा मैंने? मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी। हमेशा अव्यवस्थित रहेंगे आप, आपकी फैमिली, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ हमेशा अव्यवस्थित रहेगी। कुछ भी पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ भी टिकाने पे नहीं होगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो। हालेलुया। और अगर शैतान आपकी होलीनेस पे अटैक कर रहा है तो वो आपकी उस डेस्टिनी पे, खुदा के उस टारगेट पे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपके बच्चों समेत, वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वो 2 मिनट का मजा अनंत काल की सजा को लेके आता है, वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि जो उसने गलती की वो सेम गलती आपसे करवाए और आपको अपनी ओर शामिल करे, जैसे उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर शामिल किया। तो कुछ तो कह के किया होगा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे, 10 करोड़ से में से मान लो 3 करोड़ गिर गए, अगर 100 करोड़ थे 33 करोड़ गिर गए। तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया स्वर्गदूतों का। ऐसे कैसे? शैतान के पास कन्विंसिंग पावर रही होगी। कुछ तो उसने कहा होगा दूतों को कि परमेश्वर को देखते देखते भी वो गिर गए। इसका मतलब शैतान के शब्दों में पावर तो नहीं, नेगेटिव पावर है, चुगली वाली पावर। जैसे कुछ लोगों में चुगली वाली पावर होती, वो लड़ाई कराने में बड़े माहिर होते हैं, वैसे शैतान की पावर है। अब सेकंड हथियार जिसकी मैं आज बात आपसे करूंगा, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वो सेकंड हथियार है आप लोगों के लिए ड्राई फास्टिंग, सूखा रोजा रखना। लिख लो। रोजे कई तरह के होते हैं। एक सूखा रोजा, सूखा उपवास, जहां आप पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते और आप परमेश्वर की प्रार्थना में और उसकी उपस्थिति में रहते हैं। जिस तरह एस्तर ने रखा अपनी स्क्रीन के ऊपर, उस वचनों को हम पढ़ेंगे। एस्तर के वचन को निकालेंगे, उसकी 4 उसकी 16 आयत। ये स्क्रीन क्लियर नहीं है अंदर वाली। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। योना नबी की पुस्तक को निकालेंगे, 3 की 5 से 9। तब जब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, मैं 6 आयत से पढ़ रहा हूं। उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ा, राख पर बैठा और राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर एक ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी या पशु कुछ भी ना खाए ना पानी पिए? मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। इन 2 पदों के ऊपर मैंने जो आपको फास्टिंग बताई वो है ड्राई फास्टिंग। कौन सी फास्टिंग? पिछले हफ्तों में मैं ड्राई फास्टिंग में रहा हूं। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। जब मैं लोगों को बोलता हूं अगर आपने किसी युद्ध को जीतना है, कोई काम है आपके सामने, कोई एनिमी आपके सामने खड़ा है, आपको ड्राई फास्टिंग की जरूरत पड़ती। ये एक हथियार है। अगर आज मैं लोगों को बोलूं ड्राई फास्टिंग करनी है, बोले रहने दो यार, कौन नींबू पानी पिएगा रोज? उसके बाद पेट की गड़बड़ कौन सेट करेगा? केड़ा नींबू पानी पींदा रहेगा 3 दिन?
साडे को नहीं हुंदी जी सुक्की फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है आप लोगों के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ड्राई फास्टिंग, और जब पिछले हफ्ते में ड्राई फास्टिंग में था, हमने विक्ट्री देखी है, हम जीत चुके हैं।